रखना नहीं। अशांति का जन्म अपेक्षा में से होता है। जिसको ऐसी इच्छा है लोग मेरी निंदा न करे, उसका मन अशांत रहेगा। निरपेक्ष होकर के सत्कर्म करो। कितनी माताएं घर में बहुत काम करती है, उनके मन में ऐसी इच्छा होती है सब लोग मेरी प्रशंसा करें, मैं बहुत काम करती हूँ। घर के लोग प्रशंसा न करे, निंदा करे तो हृदय को जलाती है। मेरे भाग में यश नहीं है, मैंने इतना किया, मेरी किसी को कदर नहीं है। जीव ईश्वर की कदर नहीं करता तो जीव जीव की कदर क्या करेगा? कोई मानव मेरी कदर करे, ऐसी इच्छा रखना ही नहीं। जीव दुष्ट है, जीव तो ईश्वर के उपकार को भी भूल जाता है। कोई मानव आपके उपकार को भूल जाए तो क्या आश्चर्य है? आपकी कदर भगवान करेंगे। किसी के लिए भी शरीर को घिसाया हो तो भगवान नहीं भूलेंगे, मानव कदर भले भूल जाए। निरपेक्ष होकर के सत्कर्म करो। फष्टा प्रजापति ने यज्ञ किया तब संकल्प किया है इंद्र को मारने वाला पुत्र हो गए, मंत्र में भूल हो गई, इसलिए इंद्र के हाथ से मरने वाला पुत्र हुआ। सकाम कर्म में भूल हो गए तो बहुत सजा होती है। परमात्मा को प्रसन्न करने की भावना से जो सत्कर्म करता है उसमें भूल हो जाए तो भी भगवान क्षमा कर दे। मंत्र में भूल हो गई थी, इंद्र के हाथ से मरने वाला पुत्र हुआ है। वृत्रासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ, देवों को त्रास देता है, इसलिए उसका नाम वृत्रासुर रखा। भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की आज्ञा हुई, दधीची ऋषि के अस्थि से वज्र बनाया। वज्र में भगवान ने अपना तेज रखा है। इंद्रदेव हाथ में वज्र लेकर के वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। युद्ध की कथा बहुत वर्णन की है, भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र के हाथ में वज्र है, वज्र में नारायण का दर्शन वृत्रासुर को हुआ। वृत्रासुर राक्षस तो है, श्री कृष्ण कृपा पात्र दैवी जीव, भगवान की जीव के ऊपर बहुत कृपा थी। इंद्र को दर्शन नहीं होता है, वृत्रासुर को दर्शन हुआ। वृत्रासुर ने सुंदर भाषण किया है, भगवान की स्तुति की है। इंद्र, युद्ध में तेरी जीत होने वाली है, मेरी हार होने वाली है। मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, इसीलिए मेरी हार होने वाली है। साधारण मानव जीत होती है तब कृपा समझता है। वृत्रासुर ने कहा युद्ध में मेरी हार होने वाली है, इंद्र तेरी जीत होगी, तेरे को स्वर्ग का सुख मिलेगा, जो सुख भोगने के बाद तू दुखी होने वाला है। युद्ध में मेरी हार होगी, मैं मर जाऊंगा, मैं भगवान के धाम में जाने वाला हूं जहां कोई दुख नहीं है, जहां केवल आनंद ही आनंद है। भगवान जिस जीव के ऊपर थोड़ी कृपा करते हैं उसको लौकिक सुख ज्यादा देते हैं। जिसके ऊपर भगवान अतिशय कृपा करते हैं उसको लौकिक सुख नहीं देते। संसार में बहुत सुख मिले तो मन लौकिक में फंस जाता है, घर में थोड़ा दुख हुए तो मन घर में से हट जाता है। अस्मत्पति त्रैवर्गिकायास विघातम विधत्ते। संसार का सुख तो परिणाम में दुख देने वाला है, तेरे को स्वर्ग का सुख मिलेगा। याद रखना, जो सुख भोगने के बाद तू दुखी होने वाला है। मेरी हार होने वाली है, मैं भगवान के धाम में जाऊंगा जहां केवल आनंद ही आनंद है, जहां कोई दुख नहीं है, जहां काम को प्रवेश नहीं है, जहां काल नहीं आ सकता। ऐसे भगवान के दिव्य धाम में मैं जाने वाला हूं। युद्ध में मेरा मरण होने वाला है। वृत्रासुर राक्षस है, श्री कृष्ण कृपा पात्र दैवी जीव है, सुंदर स्तुति करता है। एक वर्ष तक बड़ा भारी युद्ध हुआ, वृत्रासुर का मस्तक काट डाला है। राजा ने प्रश्न किया, वृत्रासुर राक्षस था तो भी उसको भगवान में कैसा भाव था? प्रभु में प्रेम नहीं होता है। अति से जब पुण्य बढ़ता है तब भगवान में प्रीति होती है।
राक्षस होने पर भी भगवान में उसका कैसा प्रेम था, इसका क्या कारण था? चित्रकेतु पूर्व जन्म की उसकी कथा वर्णन की है। पूर्व जन्म में वो चित्रकेतु नाम का राजा था। अनेक रानियां हैं, एक रानी के में एक पुत्र था। माता के मन में मत्स्य उत्पन्न हुआ है। माता ने बालक को विष दिया है, बालक मर जाता है। राजा को, रानी को बहुत दुख हुआ। जिस विमाता ने विष दिया था वह भी रोने लगी, झूठ मूठ रोती है, उसी ने विष दिया था, मेरे लिए कोई शंका न करे। कितनी माताएं ऐसी होती है, उनको झूठ मूठ रोना भी आता है। आंख में आंसू आती है तो पुरुष का हृदय पिघलता है तो रोती है। अरे रोती है प्रेम से नहीं, कपट से रोती। निर्माता ने भी विष दिया था, वही रोती है। उस समय नारद जी आए हैं, चित्रकेतु को समझाया है, अब रोने से क्या लाभ? जो मर गया है उसके लिए बहुत रोने से वो कभी मिलने के लिए तो नहीं आता। जिसको मरना है वो अपने लिए रोवे तो अच्छा है, दूसरे के लिए रोने से क्या लाभ है? जो मर गया है वो भगवान के चरण में गया, ऐसा ही भाव रखो। बहुत रोने पर वो कभी मिलने के लिए आने वाला नहीं है, अपने लिए रोना चाहिए। आज तक मैंने बहुत पाप किया, मैं इतना बड़ा हुआ, मेरे को एक बार भी भगवान का दर्शन हुआ नहीं, धिक्कार है। मैं दूसरे के लिए रोने से लाभ नहीं है, अपने लिए रो। नारद जी ने समझाया है, यह तो तेरे पूर्व जन्म का शत्रु था। शत्रु कभी दुख देने के लिए पुत्र होकर के आता। कितने बालक रात्रि में बहुत रोते हैं, मां को त्रास देते। कभी कभी माताएं व्याकुल होकर के बोलती है, ये मेरा शत्रु पूर्व जन्म का आया, ऐसा लगता है, बहुत दुख देता है। बड़ा होने के बाद भी दुख देता है। शत्रु ही दुख देने के लिए पुत्र होकर के आता है। तेरा शत्रु मर गया है ऐसा समझ करके संतोष मानो, अपना मरण सुधारने का प्रयत्न करो, मेरा मरण मंगलमय हो। चित्रकेतु को यमुना जी के किनारे ले गए हैं, शेष नारायण का मंत्र उसको दिया है। बहुत वर्ष तक जप करने से शेष नारायण का उसको दर्शन हुआ। स्तुति करता है, भगवान ने उसको अपना पार्षद बनाया, विद्याधर लोक का राज दिया है। विद्याधरों का राजा चित्रकेतु एक बार विमान में बैठ करके घूमता हुआ कैलाश में आया है। कैलाश में सिद्ध संतों के अखाड़े हैं, सिद्धों के सद्गुरु भगवान शंकर है। ज्ञान सिद्ध, योग सिद्ध, जप सिद्ध, मंत्र सिद्ध, औषधि सिद्ध। कैलाश में एक वनस्पति ऐसी मिलती है, एक बार खाने से 12 वर्ष तक प्यास नहीं लगती है और भूख भी नहीं लगती है। कथा में सुनने के बाद कहा आपको ऐसा होगा, यहां मेरे को मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सिद्धों के सद्गुरु सदाशिव है। एक बार कैलाश में सिद्धों की बड़ी भारी सभा हुई थी। अध्यक्ष स्थान में भगवान शंकर विराजमान थे। आज का शिव स्वरूप दिव्य था। गोद में पार्वती जी बैठी है, आलिंगन देकर के बैठे थे। इसका एक कारण हुआ था, कामदेव शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए आया था। कामदेव ने शंकर भगवान को कहा, आपको लोग महादेव कहते हैं, मेरे को आप हराओ तो मैं आपको महादेव मानूं। शंकर भगवान ने कहा, तू भूल गया, एक बार तेरे को मैंने जला दिया था, तेरी स्त्री बहुत रोने लगी, इसलिए मैंने तेरे को राख में से फिर से उत्पन्न किया। कामदेव ने कहा, मेरे को आपने जलाया है, ये तो याद आता है, मेरे मन में थोड़ी शंका रह गई है, आप पार्वती जी से दूर क्यों बैठते हो? शिव मंदिर में एक बाजू में पार्वती माता विराजमान है, एक बाजू में शिव जी है, अब अलग क्यों लेते हो? शिव जी ने कहा, तेरी क्या इच्छा है?
कि महाराज मेरी ऐसी इच्छा है, आप पार्वती जी को आलिंगन दे करके बैठो, मैं बाण मारूंगा। आपके मन में विकार आ जावे तो मैं महादेव हो गया, आप निर्विकार हो तो मैं आपको महादेव मानूंगा। शंकर भगवान ने कहा तेरी ऐसी इच्छा हो तो ऐसा करता हूं। पार्वती जी को आलिंगन दे करके बैठे थे। कामदेव बाण मारता है। जो प्रेम से शंकर पार्वती की पूजा करता है, पंचाक्षर शिव मंत्र का जो शांति से जप करता है, वह कामाधीन नहीं होता। शिव जी को काम क्या कर सकता है, पार्वती माता को काम क्या कर सकता है? पार्वती माता तो ब्रह्म विद्या है, शिव ब्रह्म रूप है। कामदेव ने बहुत प्रयत्न किया है शिव पार्वती जी के मन में विकार आवे। कामदेव बाण मारता है, शंकर पार्वती शांत भाव से स्थिर है। कामदेव को विश्वास हो गया भगवान शंकर देव नहीं है, देवों के देव है। जो काम के अधीन है वही जीव है, जो कभी काम के अधीन नहीं होते हैं वही शिव है, वही ईश्वर है। शंकर पार्वती का शुद्ध शांत स्वरूप था। देखने वाला जो चित्रकेतु है उसके आंख में काम था। शंकर पार्वती को काम भाव से देखने लगा। पार्वती माता कोई स्त्री नहीं है, पार्वती माता का स्वरूप स्त्री शरीर के जैसा दिखता है। शंकर पार्वती सीताराम राधा कृष्ण को स्त्री भाव पुरुष भाव से देखना नहीं, लौकिक भाव से जो देखता है उसके भक्ति में बहुत विघ्न आता है। शंकर पार्वती को स्त्री पुरुष की भावना से पति पत्नी भाव से देखने लगा। इनको शर्म नहीं आती है, कैसे बैठे हैं? शिव तो शांत है, पार्वती माता ने शाप दिया तू राक्षस हो जाए। वो चित्रकेतु दूसरे जन्म में राक्षस हुआ है। जगत के स्त्री पुरुषों को जो काम भाव से देखता है उसके मन में खराब चित्र आते हैं। पाप करने के लिए आंख नहीं दी है, खराब विचार करने के लिए मन नहीं दिया है। विवेक से व्यवहार का काम करो, आंख से पाप न होवे, मन से पाप न होवे, सावधान रहो। जो जगत के स्त्री पुरुषों को काम भाव से देखता है वो राक्षस हो जाता है, उसके मन में खराब चित्र आते हैं। यही चित्रकेतु का स्वरूप है। जगत के स्त्री पुरुषों को लक्ष्मी नारायण की भावना से देखता। तुलसीदास महाराज सतत भक्ति करते थे। तुलसीदास महाराज की दृष्टि ऐसी हो गई थी, उनको कोई स्त्री दिखती नहीं है, कोई पुरुष दिखता नहीं है। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जगत के स्त्री पुरुषों को सीताराम की भावना से देखो, निष्काम भाव से देखो। जो काम भाव से देखता है उसके मन में खराब चित्र आते हैं, वही राक्षस हो जाता है। चित्रकेतु शिव पार्वती को लौकिक भाव से देखने लगा। पार्वती माता ने शाप दिया है, वही चित्रकेतु दूसरे जन्म में वृत्रासुर। माता जी ने आशीर्वाद दिया था, एक जन्म के बाद तेरा उद्धार होगा। चित्रकेतु की कथा वर्णन करने के बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा करने की आज्ञा दी है। लक्ष्मी नारायण की पूजा का रहस्य यही है, जगत के स्त्री पुरुषों को लक्ष्मी नारायण की भावना से देखो। ये सभी लक्ष्मी नारायण के स्वरूप है। लक्ष्मी नारायण पूर्ण निष्काम है, निष्काम भाव से देखो। संसार भावमय है, जिस भाव से आप जगत को देखोगे वैसे ही भाव से लोग आपको देखें। त्रिकाल लक्ष्मी नारायण की पूजा करो। जो खराब चित्र मन में आए उनको बाहर निकालो। लक्ष्मी नारायण की पूजा का यही रहस्य है, जगत के सभी स्त्री पुरुषों को भगवत भाव से देखो। काम भाव से जो देखता है उसके मन में खराब चित्र आते हैं, वही राक्षस हो जाता है। दिति ने व्रत किया है, मरुदगणों के उत्पत्ति की कथा सुनाई है।
षष्ठ स्कंध परिपूर्ण किया है। सप्तम स्कंध का आरंभ कर। नारायण सम प्रियश्रुद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीद विषमो यथा। सप्तम स्कंध के आरंभ में परीक्षित राजा ने एक सुंदर प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज को वंदन करके कहा है, आप आज्ञा करें तो मेरे को पूछने की इच्छा है, राजन पूछो। परीक्षित राजा का प्रश्न है, आपने कथा में अनेक बार मेरे को ऐसा कहा है, ईश्वर सर्व का और सर्व में है। जो भगवान सर्व में है वो भगवान कहीं कम है कहीं ज्यादा है ऐसा तो नहीं है। भगवान सर्व में समभाव से रहते हैं तो जगत में झगड़ा क्यों होता है? मेरी तो ऐसी इच्छा है किसी के घर में झगड़ा होवे, सब आनंद में रहे। ईश्वर सर्व में समभाव से रहते। सासू जी में भगवान है और बहू जी में भी भगवान है, झगड़ा बहुत होता है। भगवान तो सर्व में समभाव से, झगड़ा क्यों होता है? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन प्रश्न अच्छा किया है। भगवान प्रकाशमय है, भगवान सभी को समान भाव से प्रकाश देते हैं। भगवान की समता सूर्य नारायण के प्रकाश के समान है। सूर्य नारायण सभी को समान भाव से प्रकाश देते। आस्तिक होवे के नास्तिक होवे, पापी होवे के पुण्यशाली होवे, सूर्य नारायण सभी को समान प्रकाश देते। बहुत से लोगों का नियम होता है, सूर्य उदय होने से प्रथम स्नान करते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ्यदान करते हैं, प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, उनको सूर्य नारायण प्रकाश देते हैं। कितने जीव तो ऐसे भी होते हैं, सूर्य नारायण घर में आते हैं तो भी सैया में पड़े ही रहते हैं। ऐसा समझते मैं बड़ा साहेब, मैं अधिकारी हूं, मेरे को कहने वाला पूछने वाला कौन है? भगवान कहते हैं ऊपर आना, फिर मैं तेरे को बताता हूं। सूर्यदेव का अपमान न करो। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है। सूर्य नारायण घर में आए हैं और सैया में पड़ा है। सूर्य नारायण का अपमान करने जैसा कोई महापाप नहीं है। सूर्य नारायण सभी को समभाव से प्रकाश देते हैं, सज्जन होवे के दुर्जन होवे, पापी होवे के पुण्यशाली होवे। निर्गुण निराकार परमात्मा प्रकाशमय है। भगवान में विषमता नहीं है, विषमता माया की है। भगवान की सत्ता और माया की क्रिया, निर्गुण निराकार ब्रह्म को क्रिया नहीं है और माया को सत्ता नहीं है। परमात्मा की सत्ता से माया क्रिया करती है। माया जो क्रिया करती है उसका आरोप ईश्वर में होता है। प्रकाश में परमात्मा कुछ भी नहीं करते। सगुण साकार भगवान क्रिया नहीं करते हैं, लीला करते हैं। श्री कृष्ण भगवान माखन की चोरी करते हैं, वो क्रिया नहीं है, लीला है। कोई मानव चोरी करे तो लीला नहीं है, वो क्रिया है। भगवान की चोरी भी लीला है। माखन चोरी की लीला में रहस्य भरा हुआ है। श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास खेलते हैं, रास क्रिया नहीं है, रास लीला है। क्रिया उसको कहते हैं जहां स्वार्थ है, जहां सुख भोगने की वासना है, जहां मैं करता हूं ऐसा अभिमान है। स्वार्थ और अभिमान के साथ जो किया जाता है वो क्रिया है, जहां कोई स्वार्थ नहीं है। रास खेलने से भगवान को सुख मिलता है, रासलीला न करने से भगवान दुखी है। भगवान तो आनंद स्वरूप है। गोपियों को आनंद देने के लिए भगवान मधुर लीला करते। श्री कृष्ण को कोई सुख भोगने की इच्छा ही नहीं होती है। सूर्य
नारायण के घर में दीपक की जरूर नहीं है। जहाँ सूर्य नारायण है वहाँ अंधकार नहीं आ सकता है। आनंदमय परमात्मा को कोई सुख भोगने की इच्छा ही नहीं है। जीव को आनंद देने के लिए भगवान लीला करते हैं। भगवान की लीला में कभी कभी विषमता दिखती है, वो विषमता में भी समता है। दो बालक की एक माँ है, जो बड़ा पुत्र है उसको माँ थोड़ा ज्यादा खिलाती है, और जो छोटा है उसको माँ बहुत कम देती है। माँ को पूछो दो बालक में तेरे को कौन सा प्यारा लगता है? माँ का दोनों बालकों में प्रेम तो समान है, क्रिया समान नहीं है। छोटा जो बालक है मांगता है, रोता है, तो भी माँ नहीं देती है। माँ का दोनों बालकों में प्रेम तो समान है, क्रिया समान नहीं है। माँ विचार करती है जो बड़ा है वो थोड़ा ज्यादा खाएगा, तगड़ा हो जाएगा, उसको शक्ति आवेगी। जो छोटा है वो न खावे तो अच्छा है। दोनों बालकों का कल्याण करने के लिए माँ लीला करती है। माँ का दोनों बालकों में प्रेम समान है, क्रिया समान नहीं है। भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न करिचित अद्वैतम त्रिषु लोकेषु नाद्वैतम गुरुणास। राजा का प्रश्न यह है, वृत्रासुर राक्षस था तो भी भगवान ने वृत्रासुर को मार डाला। राक्षसों को भगवान क्यों मारते हैं? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, वृत्रासुर को मारा नहीं, उसको मुक्ति दी है। श्री कृष्ण के मार में प्यार है, श्री कृष्ण के क्रोध में प्रेम भरा हुआ है। भगवान की दो शक्ति है, निग्रह और अनुग्रह। निग्रह शक्ति से राक्षसों का कल्याण करते हैं और अनुग्रह शक्ति से देवों का कल्याण करते हैं। परीक्षित राजा को सुखदेव जी महाराज ने कहा है, तू जैसा प्रश्न पूछता है ऐसा ही प्रश्न तेरे दादा ने राजस्व यज्ञ में नारद जी को ऐसा ही प्रश्न पूछा था। राजस्व यज्ञ में बड़े बड़े संत महात्मा आए थे। बड़ा भारी एक प्रश्न उपस्थित हुआ, प्रथम पूजा किसकी करनी चाहिए? सभी संतों ने कहा द्वारकानाथ श्री कृष्ण विराजमान है, श्री कृष्ण भगवान की पूजा प्रथम कर। भगवान की पूजा की है, जय जयकार हुआ है, सभी प्रसन्न हुए। सभा में दो चार जीव ऐसे बैठे थे, उनको बुरा लगा। शिशुपाल खड़ा होकर के निंदा करता है, गाली देता है। भगवान सहन करते हैं। जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो निर्दोष है, वह भी सहन करता है। आप सहन करो। जो मन को शांत रखता है, अतिशय सहन करता है, वही साधु है। संसार ऐसा है, संसार में भगवान आवे तो कितने जीव भगवान की भी निंदा करते हैं। शिशुपाल का भगवान ने क्या बिगाड़ा था? सभा में गाली देता है। जिस सभा में प्रथम पूजा का मान मिला, उसी सभा में अपमान हुआ। संसार ऐसा ही है, भगवान सहन करते। शिशुपाल गाली देता है। 100 गाली पूर्ण होने के बाद भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा की है, एक ही क्षण में शिशुपाल को मार डाला है। बड़े बड़े योगी भगवान में मिल जाते हैं, परमात्मा के साथ एक होते हैं। शिशुपाल भी भगवान के चरण में मिल गया। धर्मराजा को आश्चर्य हुआ, जो भगवान की निंदा करता है वो नरक में जाना चाहिए। शिशुपाल का उद्धार हुआ, इसका कारण क्या है? नारद जी समझाते हैं, मेरे भगवान अति उदार है, प्रेम से भगवान की सेवा स्मरण करे, उसका कल्याण हुए तो क्या आश्चर्य है। जो वेद से भी भगवान को याद करता है, किसी भी निमित्त से जगत को भूल जाओ और भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मय हो जाओ, आपका कल्याण होगा। शिशुपाल की तन्मयता वेद से हुई थी। किसी के साथ झगड़ा करना नहीं। किसी मानव के साथ झगड़ा करोगे मन बिगड़ जाएगा, वेर होगा।
कदाच झगड़ा करने की इच्छा हो तो भगवान के साथ झगड़ा करो। जो परमात्मा के साथ झगड़ा करता है, भगवान तो प्रेम की मूर्ति है, जो वेर करता है उसका भी भगवान कल्याण करते हैं। शिशुपाल वेर से श्री कृष्ण का सतत स्मरण करता था, मन मित्र से भी ज्यादा शत्रु का चिंतन करता है। शिशुपाल श्री कृष्ण को शत्रु समझता है, वेर भाव से सतत श्री कृष्ण का स्मरण करता था। शिशुपाल कोई साधारण नहीं है, श्री कृष्ण के मार में प्यार है, श्री कृष्ण के क्रोध में प्रेम भरा हुआ है। शिशुपाल तो भगवान के धाम का है। सनकादिक ऋषि वैकुंठ धाम में दर्शन करने के लिए गए थे। जय विजय ने प्रतिबंध किया, तब जय विजय को शाप दिया। वे जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु हुए, दूसरे जन्म में वे ही रावण कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में वे शिशुपाल दंतवक्र। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़ता है। तब स्तंभ में से नरसिंह भगवान की नरसिंह स्वामी का प्रागट्य हुआ था। प्रहलाद जी का रक्षण किया, हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया है, पिता अपने पुत्र को मारने के लिए गया। प्रहलाद जी तो महान भगवत भक्त थे, हिरण्यकश्यप उनको मारने के लिए क्यों गया था? प्रहलाद जी की सब कथा सुनने की इच्छा है। धर्मराजा को नारद जी यह कथा सुनाते हैं, सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को यह कथा सुनाते हैं। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान के साथ वेर करता है। विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला, मैं विष्णु को मारूंगा। हिरण्यकश्यप तप करने के लिए मंदराचल पर्वत में गया है, झाड़ के नीचे बैठा है, अन्न जल का त्याग किया है, ब्रह्मा जी के मंत्र का सतत जप करता है। बहुत वर्ष उसने तपश्चर्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो कि मेरा कभी मरण न होवे। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो योग्य नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ता है, मरण के लिए तो कुछ निमित्त रख दे। हिरण्यकश्यप विचार करके मांगता है, बराबर सुनो, मेरा मरण दिवस में न होवे, रात्रि में न हो, मेरा मरण पृथ्वी में न होवे, आकाश में न हो, मेरा मरण मानव से न होवे, पशु पक्षी से मेरा मरण न हो, मेरा मरण अंदर न होवे, मेरा मरण बाहर न हो। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, अंदर नहीं बाहर नहीं, तू मरेगा कैसा भी? तो मेरे को मरना ही नहीं है। ब्रह्मा जी नारायण का स्मरण करते हैं, भगवान नारायण को ऐसी लीला करेंगे, अंदर नहीं बाहर में ऐसा ही तेरा मरण होगा। थोड़ा विचार, हिरण्यकश्यप दिति का पुत्र है। दिति शब्द का अर्थ होता है भेदभाव, दो खंड में भेद बुद्धि ही दिति है। साधारण मानव जगत को भेदभाव से देखता है, ये काला है, ये गोरा है, ये जवान है, ये बुढ़ा है। जो भेदभाव से देखता है उसका मन बिगड़ता है। जहां भेद है वही भय है। ज्ञानी पुरुष जगत को अभेद भाव से देखते हैं। उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, द्वितीयाद वही भयम भवति। मेरे अंदर जो नारायण है सभी में वही नारायण, सर्व में अनेक में एक का दर्शन करना ही भक्ति है। जहां अभेद है वहां अभय है, जहां भेद है वहां भय है। द्वितीय शब्द का अर्थ होता है भेद बुद्धि। जगत को जीव भेदभाव से देखता है, ये अच्छा है, ये खराब है। संसार में क्या खराब है और क्या अच्छा है,
कहना बड़ा कठिन है। आपको जो अच्छा लगता है वो दूसरे को बुरा लगता है, आप जिसको बुरा समझते हो वो किसी को अच्छा लगता है। बाल्य अवस्था में आपको खिलौने अच्छे लगते थे, बालक को खिलौने में सौंदर्य दिखता है, बालक का